प्रश्न कह रहा है तीसरे प्रश्न में दिया है कि किसी परेड मतलब होना, जैसे आर्मी के जो जवान होते हैं तो एक कतार में खड़े होकर और परेड करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों का एक सेना यानी सेना आर्मी की एक टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कह रहा है कि 616 सदस्य हैं, 616 आर्मी मतलब सैनिक हैं, तो उनमें से 32 लोग क्या करेंगे, एक कतार में खड़े हो जाएंगे, वो बैंड के पीछे वो मार्च करेंगे। मतलब कोई समारोह होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, बैंड बजाते हैं, बैंड बाजा बजाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और उसके पीछे सैनिक की टुकड़ी होती है, लाइन में खड़े होकर और पीछे पीछे चलते हैं। मार्च करने का मतलब पीछे पीछे जाना, ठीक है, एक कतार में जाना। जैसे विद्यालय में भी ये फंक्शन कोई होता है तो क्या गाते हुए, या किसी पर्व पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को या गांधी जयंती को एक कंडीशन होता है कि बैंड बजाते हुए बच्चे आगे चलते हैं और बाकी बच्चे लाइन से पीछे पीछे चलते जाते हैं। तो वही बात कर रहा है कि कुल हमारे पास सैनिकों की संख्या दिया हुआ है 616 और 32 सैनिक को मार्च करना है। तो एक पंक्ति में सैनिक संख्या 32 है, इतने मार्च करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि आप ये बताइए कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब मान लो एक पंक्ति में 32 लोग तो खड़े हैं, तो इस प्रकार कितने स्तंभ बनाए जाएंगे। देखो ऐसे ये पंक्ति कहलाता है, ठीक है, ये पंक्ति है। और ऐसे आप देखते हैं तो यह वाला जो लाइन खींचा जा रहा है ये स्तंभ है, ठीक है। आप एक कतार में खड़े हो गए तो ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये पंक्ति कहलाती है, लेकिन आप ऐसे दिखते हैं तो वह स्तंभ कहलाता है। पृथ्वी के मानी क्षितिज तल पर आप खड़े होते हैं तो पंक्ति, और परपेंडिकुलर की बात होगी तो स्तंभ। यानी कभी कभी ऐसा देखते हैं कि बागीचे में पौधे लगाए गए होते हैं तो ऐसे सीधा देखोगे तभी वो सभी पौधे पंक्ति में दिखाई देंगे, और फिर से दूसरे साइड में जाकर और बगल से देखना शुरू करोगे, ऐसे देखना शुरू करते हो तो तभी वो एक पंक्ति में ही दिखाई देंगे। मतलब अगर हम इस साइड से खड़ा होकर यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है ना एक लाइन में, लेकिन अगर इस साइड हम खड़ा हो जाएं तब देखिए तो 1 2 3 क्रॉस दिख रहा है, तो ये भी तो लाइन में है। तो आपका जो पंक्ति और स्तंभ की बात की जाए तो जैसे ऐसे दिख रहे हो वैसे लाइन में ही ऐसे देखने पर भी मिलना चाहिए। तो यह कह रहा है कि 616 और 32 जो दो नंबर दिए गए हैं, इनको अगर हम स्तंभों में खड़ा करें तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें कोई आपको अलग से कोई कार्य नहीं करना है। जैसे आप मोशन निकाल रहे थे तो इसमें भी मोशन निकालेंगे, हम मोशन निकाल लेंगे तो एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या हो गई, तो दोनों का हम मोशन फाइंड करेंगे। लेकिन इस वाले प्रश्न में ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही निकालिएगा। तो आपकी मर्जी, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अगर इसका मान निकालते हैं तो भी ठीक है, या जनरल ऐसे निकाल लेते हैं, भाग देकर निकालते हैं। मतलब बड़ी संख्या को हम इसके अंदर पुट कर दिए और छोटी संख्या से भाग कर दिए, तो कितने राउंड जाएगा भाग, 1 राउंड, यानी 2 राउंड ले हुए तो 64 हो जाएगा। और यहाँ पर 61 है 2 नंबर, तो 1 राउंड भाग देंगे तो 32, और देखो 11 में 2 माइनस कर दें तो 9 बच गया, और यहाँ 5 में 3 2 बच गया। आप 6 को नोट कर लीजिए। अब देखिए कितने राउंड भाग जाता है, तो 3 7 21, 3 9 27, चलो 9 बार,
ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 28। तो ऊपर कितना है 296 है और नीचे हमको मिल गया 288। माइनस करेंगे तो 16, मान लो ये हासिल दे दिया तो 16 में 8 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। अब इसके पास 8 ही बचा है तो ये लोग निगलेक्ट हो जाएंगे। अब आप ऐसे करिए और इनको इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो 8 चौको तो ये 0 हो गया। तब बताओ स्तंभों की संख्या कितने मिल गई? स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगा, या आप कह सकते हैं दोनों का मौसा 8 है, या स्तंभों की संख्या 8 मिल गई। ठीक है, इस प्रकार आप मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कि दिखाओ कि किसी धनात्मक, कोई भी धनात्मक अगर पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक यम के लिए, मतलब उसका वर्ग करेंगे तो हो सकता है कि किसी पूर्णांक यम, मतलब जब किसी नंबर का हम वर्ग करते हैं तो कोई ना कोई नंबर प्राप्त होता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब हम किसी नंबर का वर्ग करते हैं तो कोई एक नंबर ही मिलता है। तो कह रहे हैं कि जब वर्ग करते हैं तो किसी पूर्णांक यम के लिए उसका मान 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, मतलब इस फॉर्म में होता है। तब कहेंगे कि इसका क्या तात्पर्य है? तो आपके प्रश्न में इस प्रश्न को नोट करने के बाद नीचे एक लाइन लिखा है संकेत के रूप में। कह रहा है कि यदि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 का अगर हम वर्ग करें तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा या तो यह आएगा या तो यह आएगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया है, 3q दिया है, 3q प्लस 1 दिया है, 3q प्लस 2 दिया है, लेकिन इनमें से अगर इन लोग का हम वर्ग करते हैं तो ऐसा कुछ करिए कि इनका आंसर जो है वर्ग आए यही आए। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखो जो दिया गया है इसमें, जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था एक k है, जैसे यहाँ देख लो a = bq प्लस r। ठीक है, तो हमको तो a का मान ढूंढना है, a का मान ढूंढेंगे, लेकिन ये बताओ इसमें बताओ इसमें b का मान क्या दिया हुआ है? b का मान 3 दिया है। ठीक है, अब q के अभी मान हम लेंगे नहीं, q तो हम गुणा करने के बाद पता कर पाते हैं कि ये कितने बार गुणा कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ r उसमें है तो इसमें r का मान क्या दिया है? अधिकतम 2 दिया है। तो ये हम जानते हैं कि जो r होता है ग्रेटर देन होता है और इक्वल भी होता है किसके? 0। या तो r का मान 0 हो सकता है, ना तो 0 से बढ़ान होता है, उससे छोटा नहीं होता है, और b से छोटा होता है। तो r के मान हमने कल इसके पहले वाले में हमने बताया था कि अगर r के मान हम लिखें तो जो b का मान होता है ना उससे एक कम होता है, r के मान b के मान से कम होता है। तो अब 3 है ना b का मान, तो उससे कम हम r का मान नोट करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2। तो देखो b का मान 3 है ना, b 3 है तो 3 नंबर हमको मिल गया ना, लेकिन अधिकतम r के मान इसमें जो दिया है वहीं तक हम पहुँचे। ठीक है, एक प्रोसेस आप इतना ढूंढ लिए। अब आइए प्रश्न में कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना, तो सूत्र से भाई आ जाओ, सूत्र तुम लिख लो a = bq प्लस r से, और b के मान 3 r के मान 0 रखने पर। तो रखो, तो a = अब देखो b के जगह पर 3 और q लिख देना है, q तो रहेगा, प्लस 0, r के मान 0, लेकिन अब तो 0 हट जाएगा
लेकिन हमारा कंडीशन है कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, तो हम इनका वर्ग करेंगे। तो चलो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाओ, इनका भी वर्ग करेंगे ए स्क्वायर और इनका भी वर्ग करेंगे तो 0 हटा दो, 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बट इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। ठीक है, तो अब लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना है, 3m आना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख लो, या करके इसको आप 3 गुणे 3q स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, 3 3 के 9 नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए, माना m बराबर 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या मान लेंगे, m। देखो यहाँ पर कहा है ना कि 3m आना चाहिए, तो इसमें से हम 3 बचा लिए। अब बाकी जितना बच रहा है उनके स्थान पर हम क्या मान लिए, m। अगर यहाँ पर 3p के फॉर्म में कहता ना तो हम 3 बचा लेते हैं, या बाकी यहाँ पर 4q स्क्वायर रहता, 10 रहता, कुछ भी रहता, उनको हम m मान लेंगे। मतलब जो उसमें प्रश्न में हमारे रहेगा वही मान लेना है। ठीक है, तो जब हम मान लेंगे तो ये बताओ हमारा मान क्या मिल गया, ए स्क्वायर का मान क्या मिल गया, इनके 3 इनके यहीं पर ये मिल गया ना, वही ना मिल गया जो हमको ज़रूरत था। लेकिन कहोगे कि ये तो एक फॉर्म होगा, लेकिन यह कैसे मिलेगा, तो सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। b के मान तो 3 ही रहेंगे, लेकिन r के मान 1 किस में रखने वाले हैं, a बराबर bq प्लस r में। तो रखो a तो रहेंगे, b की जगह पर 3q प्लस 1, r की जगह पर 1। अब क्या करना है भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, आप देखो इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एक ही नंबर था तो हमने सीधे वर्ग कर दिया 9q स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 पद हो गए, 1 और 2, 3q प्लस 1 हो गया, 2 पद हो गया। तो जब इनका हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी ना है, मान लो a प्लस बी का होल वर्ग। जैसे आप जानते हैं a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको तोड़ो, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a के स्थान पर 3q गुणे 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर इनका वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दुआएं 6q प्लस 1। हमको तो इस फॉर्म में लिखना है ना जी, तो 1 तो मिल गया, बहुत बढ़िया, 1 को रहने दिया जाए। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा आ जाओ इतने में, क्योंकि हमको आगे 3 चाहिए ना, 3 में से 3 कॉमन करो, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया 3q स्क्वायर, यहाँ 2q और प्लस 1। तो अब किसको हम यम मानने वाले हैं, किसको यम मानोगे बताओ, इस ब्रैकेट में जितने लोग हैं सबको। जब ब्रैकेट के सभी पदों को आप यम मान लेंगे तो देखो 3 आगे है तो 3 बचेगा, बाकी यम हो जाएंगे, आप प्लस 1 है ये तो 1 भी हमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर m के स्थान पर हम लिखने यानी 3q स्क्वायर प्लस 2
क्यू के स्थान पर हम यम लिखने वाले हैं, यानी इस पूरे को हमने यम मान लिया। ठीक है, तो आप अब इसमें मान पुट कर दीजिए। 3 यम आप प्लस इनके पास 1 है, ये है दूसरा स्टेप आपको मिल गया। मतलब इनको भी हमने वर्ग किया तो क्या मिल गया, ये मिल गया। अगर आप इसको भी वर्ग करते हो ना तब भी आंसर यही आना चाहिए, इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या लिखें, ये तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो अंत में हमको यही ना मिल रहा है। तो तीसरे स्टेप पर सीधे आ जाओ, यानी a बराबर 3q + 2। अब इनका वर्ग करते हैं, तो जब इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो a² और एक 3q + 2 का स्क्वायर, a²। इनको इसके आधार पर तोड़ेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 3q, b की जगह पर 2 और b² का मतलब 2 का स्क्वायर। तो आपका हो गया, इसका वर्ग करो तो 9q², 2 तिहाई 6, 2 12, 12q + 4। लेकिन अब देखना है हमको तो आंसर यही पाना है, तो अंतिम में 1 थोड़ा है। तो एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख दें 9q² + 12q + 3 और +1। तो कोई दिक्कत है? तो हम एक ऐसे इसलिए लिखे हैं, अगर इसमें से हम 4 कॉमन करते हैं तो 4 के स्थान पर 1 बच जाता है। लेकिन ये बताओ 4 कॉमन हो पाएगा? इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में 9 आता है? नहीं आता है, तो हम नहीं कर पाते। तो 3 के पहाड़ा में यह भी आ जाएगा, यह भी आ जाएगा, इसलिए इसको हम 3 + 1 कर दिए। ठीक है, अब इतने में से आप 3 कॉमन कर लीजिए। तो देखो ऐसे 3 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर 3q² + 3 चौको, तो ये 4q और +1 हो गया, और बाहर +1 है, ये है। तो ब्रैकेट में जितने लोग हैं, यानी 3q² + 4q + 1 बराबर यम लेने पर, तो रखो तो a² बराबर 3, इनके जगह पर यम और +1 ये है, ये भी मिल गया। मतलब किसी भी कंडीशन में इस फॉर्म में आपको नंबर दिया जा रहा है तो उनका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके वर्ग कर रहे हैं, तो हमको 3m या 3m + 1 के फॉर्म में हमको मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह था, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या यही प्रश्न आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है। चलो, इसका 5वां प्रश्न कर रहा है, 5वां और अंतिम प्रश्न। 5वां प्रश्न मतलब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब कंडीशन यही है। तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन की बात कर रहा है। तो घन यम के लिए कैसे आते हैं? तो कह रहा है कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8। ठीक है, 9m + 8 के रूप में आते हैं। तो यही नंबर संकेत के रूप में लिया जाएगा, इसमें भी वही प्रोसेस है, यानी इसी तीनों का जब हम घन करेंगे तो यह तीनों प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखें? 9m या 9m + 1 या 9m + 8 आना चाहिए, घन करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये नहीं बताएंगे b का मान कितना है, ये तो बता दिया गया है। सीधे हम इस नंबर को उठाते हैं, घन करते हैं और देखा जाए कि यह प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, यानी मान लो कोई हमारे पास पूर्णांक a है, a का मान 3q है। ठीक है, अगर +0 लिखते तो अभी यही ना मिलता हमको यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। तो घन करो तो 1q, इधर हो गया 3q का q,
तो ये हो गई ना ए क्यू, और 3 के 3 बार जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 27 क्यू के पावर 3। लेकिन हमको क्या चाहिए, 9 m चाहिए, 9 m चाहिए। तो आप क्या करेंगे, या करके यानी 9 गुणे 3 क्यू का क्यू, हाँ 9 3 27। अब यहाँ पर वही प्रोसेस आपको अपनाना है, मान लेना है, यानी 3 क्यू के पावर 3 बराबर यम लेने पर, यम मान लीजिए लेने पर, तो आपको नया रिजल्ट मिल गया, ये क्यू का मान मिल गया। इसके जगह पर 9 तो 9, और इनके जगह पर यम रख दिए, जो चाहिए वो मिल गया। अगर दूसरे स्टेप को लेते हैं, मतलब इनको ए के मान 3 क्यू प्लस 1, और चलो यहीं पर घन कर लेते हैं, क्या एक एक स्टेप बढ़ाएं, घन कर लिया ये। तो जब घन का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, तो उस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे हम। मान लो ये है, यह b है, ए क्यू तोड़ो इसको, तो 3 क्यू का होल क्यू, 1 का क्यू प्लस 3, देखो ए बी मतलब 3 क्यू गुणे ए, और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। यहाँ पर जब हम क्यू करेंगे तो इनका हो गया 27 क्यू का पावर 3, 1 का क्यू 1, और 3 3 के 9 क्यू, ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू का पावर 3 घात प्लस 1 प्लस, अब इसको तोड़ो, इसका इसमें गुणा कराओ, तो ये हो गई ना 27, हाँ 27 क्यू स्क्वायर, इनका एक घात इनका एक घात, पावर जोड़ लिया गया। और 27 क्यू का 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्यू का 1 से करेंगे तो 9 क्यू केवल हो जाएगा। एक काम करो, इस प्लस 1 को हम पीछे लिख देते हैं, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। अब देखो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 9 m प्लस 1 चाहिए, तो 1 को छोड़कर बाकी लोगों में से 9 कॉमन करो। देखो 9 के पहाड़ा में सब लोग आएंगे कि ना, यहाँ 27 यहाँ 27 यहाँ 9 है, तो हम यहाँ पर कॉमन करेंगे 9, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू के पावर 3 घात, 9 3 27, तो यहाँ हो गया। यहाँ भी 3 क्यू के पावर 2 घात, और यहाँ से 9 निकल गया, केवल क्यू बच गया। ठीक है, ऐसे आप सोल्यूशन करेंगे प्लस 1। तो यहाँ पर आपको पुनः मानना है, ई जो ब्रैकेट में है 3 क्यू के 3 घात प्लस 3 क्यू के 2 घात प्लस क्यू बराबर यम लेने पर, यम ले लेते हैं, तो रखेंगे ए क्यू बराबर 9 यम और प्लस यह ले लो, इसके स्थान पर तो यम हो गया, और प्लस 1। अब देखो ये मिल गया। अगर अब इसको जब हम घन करना शुरू करेंगे तो 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना। तो जैसे यहाँ पर 1 था, और 1 को उठाकर हम पीछे रख दिए हैं, इसमें से कॉमन नहीं किए, उसी प्रकार जब इनका आप घन करेंगे तो 2 का घन 8 होगा, मतलब इनके जगह पर 8 आ जाएंगे, इनको हम पीछे कर देंगे, अब बाकी लोगों में से 9 कॉमन कर लेंगे, तो आपको 9 m प्लस 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए, एक बार में समझ आ जाए तो ठीक है, एक बार में न समझ आए तो 2 बार लगाइए, और भी समझ न आए तो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो देखकर समझ लीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। ठीक है, ये आपका प्रश्न, इस प्रश्नावली के प्रश्न समाप्त होते हैं। हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके आगे का मतलब जो भी कंडीशन आपको मिलता है वो हम आपको